स्टार्ट। दर्शन करबा एक क्रिया गोटे विषय को भल भाव बुझा विचार करबा ज्ञान हरण करबा एपरी विचार विवेक करी बही आसवा। दर्शन 9 प्रकार स्वीकार करते नहीं। दर्शन न्याय दर्शन वैशिक दर्शन सांख्य दर्शन योग दर्शन पूर्व दर्शन दर्शन। न्याय दर्शन ऋषि गौतम वैशिक दर्शन ऋषि सांख्य दर्शन कपिल भगवान दर्शन पतंजलि पूर्व दर्शन जैनी बौद्ध दर्शन विज्ञानवाद शरीर जैन दर्शन मनोवाद प्राण मनोमय शरीर। सांख्य दर्शन रे तत्व विवेचना योग दर्शन रे तत्व को प्राप्त करने एक साधना। योग दर्शन परमात्मा और जीवात्मा को शिव योग तत्व रूप में आसी प्रचार करते। तेणु पतंजलि होती योग दर्शन प्रतिष्ठाता। वाचस्पति मिश्र यही दर्शन को रचना करते। से एक ग्रंथ रचना करते योगसूत्र नाम प्रसिद्ध। यही योगसूत्र 195 सूत्र अच्छी 4टी पाद 4टी पाद अच्छी समाधि पाद एकावन सूत्र चित्त कंट्रोल क्रिया योग साधना पाद 55 सूत्र अष्टांग योग। महत्व 3 अहंकार मन समष्टि दृष्टि महत्व व्यष्टि दृष्टि चित्त कहा जाए। वेदांत रे चित्त वृत्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार ए मन बुद्धि चित्त अहंकार यह चेतन द्वारा प्रकाशित होता है। जेतेबेले चित्त होइजिव अर्थात ताहा प्रकृति रे लीन होइजिव रहिब चेतन यह को ही समाधि कहा जाए। योग दर्शन पुरुष बा ईश्वर को मानती यह पुरुष विशेष चेतन सर्वबीज मुक्त पुरुष यह आचार विचार दर्शन अटे। चित्तरे 4टी ऐश्वर्य थाए। जदि चित्त परमात्मा ठारे न लागिब से विषय आड़ को चली जीव। चित्त जदि बाह्य विषय आड़ को जीव सेतेबेले से आकार सृष्टि करिबा ताको वृत्ति कहा जाए। चित्त वृत्ति माने चित्त रे अनेक प्रकार प्रभाव चले। चित्त वृत्ति 5 प्रकार विपर्जय निद्रा स्मृति विकल्प उपाय विपरीत ज्ञान को विपर्जय कहा जाए। ज्ञान बाधक और विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान सर्प निद्रा अभाव जो भाव न थाए। स्मृति अनुभूति विषय को आउ थे मन पके संस्कार जो मन विकल्प शब्द थी अशब्द ज्ञान शब्द ज्ञान किंतु क्लेश वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति अक्लेश वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति। क्लेश वृत्ति 5 प्रकार अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या अनित्य नित्य अनात्मा आत्म भावना व बुद्धि। अस्मिता राग सुखर अनुकूल सुखानुसारी यह आसक्ति। द्वेष सुखर प्रतिकूल जिते शरीर इंद्रिय हो जाए शरीर प्रति तदात्मा करे मृत्युर भय आसे। चित्तर अवस्था 5 प्रकार मूढ़ अवस्था अवस्था विक्षिप्त अवस्था एकाग्र अवस्था निरोध अवस्था। मूढ़ अवस्था तामसिक अवस्था केबे केबे चंचल एकाग्र अवस्था मन एकाग्रता शांत मन यह सात्विक।
मन परमात्मा आड़क जीव निरोध अवस्था समाधि अवस्था वृत्ति चारोटी दशा अच्छी सुसुप्त तनु विच्छिन्न उदारता प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारता प्रसुप्त है बासना नष्ट होना निद्रा आसो तनु सूक्ष्म बासनार वृत्ति सूक्ष्म हो जाउछि विच्छिन्न बासना छिन्न भिन्न हो जाउछि उदार बासना प्रति एकाग्रता स्थिति मत चारि प्रकार वितर्क अनुगत विचार अनुगत अस्मिता अनुगत आनंद अनुगत कौन से स्थूल विषय उपरे वितर्क अनुगत कौन से स्थूल विषय उपरे चित्त स्थित होइतिबो विचार अनुगत सूक्ष्म उपरे विचार अपंचीकृत पंचीकृत अंश महाभूत उपरे विचार अस्मिता अनुगत केवल अंशता रहिछि इदं ना आनंद अनुगत चित्त एकाग्रता होई गेले समाधि आड़क जाए यही जोग दर्शन हूँ सरल जीवन यापन करने मन को शांत रखा यह एक प्रसिद्ध मार्ग व साधना यार 8टी अंग अच्छी अष्टांग जोग मार्ग कहुए जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि जम यह बाह्य स्थिति निरोध यह अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह मन अन्य को पीड़ा न दबा विपत्ति आसिला पीड़ा न दबा सत्य वाणी मन और कर्म रे एक रूप बा परोक्ष जहाँ देखा से वर्णना करवा अन्यर खराब वाणी को व्यवहार करवा वाणी आत्मार अनुकूल होगा दरकार अस्तय परद्रव्य मन इच्छा करवा अन्यर द्रव्य को अशास्त्र रूप ग्रहण करवा वस्तु संग्रह न करना जो साधना पाई जहाँ दरकार नहीं ताकू ग्रहण करते नियम मूल्य शौच तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान शौच शौच बाह्य शौच स्थूल शरीर शोधन अंत शौच सूक्ष्म शरीर शोधन तथा मद मान मलिनता गर्व अहंकार को दूर करवा संतोष प्रारब्ध मिलला से संतुष्ट रहा तप इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह तप शरीर दृष्टि शारीरिक मानसिक वाचिक तप गुण दृष्टि सात्विक राजसिक तामसिक तप सुधाय उपनिषद आदि शास्त्र अध्ययन करवा ओम आदि षोडश उपचार को जप स्वाध्याय इष्टदेव साधना करे ईश्वर प्रणिधान ईश्वर उपासना करवा समस्त कर्म और कर्मर फल को ईश्वर को समर्पण करदवा आसन शरीर स्थिति विषय हाथ गोड़ को एक प्रकार रखी स्थिर सुखासन बसवा पेट तल को लगी पिठी तल को लगी प्राणायाम यह प्राण स्थिति विशेष कुंभक द्वारा श्वास भीतर रही कुंभक श्वास बाहर पड़े सहायक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं तत्वमसी वाक्य के बारे में अपनी योग्यता के अनुसार कुछ विचार करने की कोशिश कर रही हूँ। जय माँ। तत्वमसी महावाक्य शोधन। जिसमें महान सांख्यिक अर्थ को जो प्रकट करते हैं उसे ही महावाक्य कहते हैं। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज तत्वमसी महावाक्य के बारे में अपनी योग्यता के अनुसार विचार करने की कोशिश कर रही हूँ। जय माँ। तत्वमसी महावाक्य शोधन। तत्वमसी एक महावाक्य है। महावाक्य माने जिसमें महान अर्थ, बृहद अर्थ, सांख्यिक अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे ही महावाक्य कहते हैं। महावाक्य मुख्य 4 है। 4 वेदों और उपनिषद से यह वाक्य लिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसी एंड अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसी छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय में दोहराया गया है, जिसमें ऋषि उद्दालक अपने बेटे श्वेतकेतु को ब्रह्म की प्रकृति के बारे में शिक्षा देते हैं।
उन्होंने 9 बारी से दोहराए हैं। ये सामवेद के अंतर्गत द्वारका मठ के अधीन है। यह उपदेश वाक्य है। बिना महावाक्य के चिंतन किए मनुष्य अद्वैत का अनुभव नहीं कर सकता। तत्वमसि वाक्य में 3 पद है, तत्, तम, पदों के अर्थ पर विचार करने से हम आत्मा और परमात्मा के एकत्व ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। अब हम इन पदों को देखेंगे। तत्पद, तत् माने परोक्षवादी विशिष्ट चैतन्य, समष्टि स्थूल सूक्ष्म शरीर उपहित विशिष्ट चैतन्य, मूल चैतन्य, जो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और यह तीनों तप्त लौह पिंडों के समान एक रूप हुए भाषित होते, वही तत्पद का वाक्यार्थ है। यह महान अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। त्वम पद, वैष्टि अज्ञान आदि और उनसे उपहित अल्पज्ञत्व आदि विशिष्ट चैतन्य तथा इनमें अनुपहित चैतन्य, ये तीनों तप्त लौह पिंडों के समान एक रूप हुए भाषित होने पर त्वम पद का वाक्यार्थ है। इनमें जो आधारभूत अनुभूत प्रत्यक आनंद तुरीय चैतन्य है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तत् और त्वम पदों का लक्ष्यार्थ एक ही शुद्ध निरुपाधिक चैतन्य है। इसी आधार पर हम महावाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। तत्वमसि महावाक्य 3 संबंधों से अखंड अर्थ का बोध कराता है। समाधिकरण, समानाधिकरण संबंध, विशेषण विशेष संबंध एंड लक्ष्य लक्षणा संबंध। नंबर 1, समानाधिकरण संबंध। समानाधिकरण 2 पदों का यह वह संबंध है जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे वह देवदत्त है, वाक्य में उस काल का देवदत्त जो वही शब्द का वाचक है और इस काल का देवदत्त जो यह शब्द का वाचक है, वो एक ही है। इसी प्रकार तत्वमसि वाक्य में भी तत्पद का वाचक परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का वाचक अपरोक्ष आदि विशिष्ट चैतन्य, दोनों का तात्पर्य एक ही ब्रह्म है। जैसे एक ही मिट्टी के गोले से विभिन्न बर्तन या खिलौना बनाया जाता है, इसी प्रकार तत् और त्वम पदों का समानाधिकरण एक अखंड ब्रह्म ही है। विशेषण विशेष संबंध। सोयम देवदत्त वाक्य में सह शब्द का अर्थ उस समय वाले देवदत्त माने अतीत का देवदत्त और अयम शब्द का अर्थ वर्तमान काल का देवदत्त, एक दूसरे से भेद होने पर भी उनमें विशेषण विशेष भाव का संबंध होने के कारण दोनों एक ही व्यक्ति है। सह एवं अय विशेषण है और देवदत्त विशेष्य है। इसमें विशेषण में भेद है लेकिन विशेष्य एक ही है। तत्वमसि वाक्य में तत् और त्वम विशेषण है तथा विशेष्य शुद्ध चैतन्य है। तत्पद का अर्थ परोक्षता आदि विशिष्ट चैतन्य का और त्वम पद उनमें विशेषण विशेषण भाव संबंध होने से दोनों एक ही तत्व है। तत् कहने से त्वम नहीं, त्वम कहने से तत् नहीं, किंतु विशिष्ट भाव एक ही है। लक्ष्य लक्षणा संबंध। इस भाव का संबंध ऐसा है जैसे उसी वाक्य सोयम देवदत्त में सह और यह का अर्थ उस काल और इस काल की विशिष्टता की विरोध छोड़कर अविरुद्ध देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षणा संबंध से एक है। मतलब जैसे स्वामी जी से मैंने 2016 में रांची आनंदमयी आश्रम में मिली थी और अभी 2024 में पटियाला में मिली हो। यहाँ स्वामी जी लेकिन एक ही व्यक्ति है। जैसे देवदत्त एक ही व्यक्ति है, वैसे ही तत्वमसि वाक्य में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व को हटाने से जो अविरुद्ध चैतन्य है वो एक ही है। इसे भाग लक्षणा, कहीं कहीं भाग त्याग लक्षणा या जहत्य जहती लक्षणा भी कहते हैं। तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को विचार करने के लिए इसी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। लक्षण 3 प्रकार के हैं, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा एंड जहत अजहत लक्षणा। जहत लक्षणा क्या है? जहत माने त्याग। जब वाक्य में कुछ अर्थ त्याग कर लाक्षणिक अर्थ स्वीकार किया जाता है तो वहां जहत लक्षणा वृत्ति होती है। जैसे गंगायम घोष, गंगा पर धोबी रहते हैं।
यहाँ धोबी गंगा की बहती धारा पर नहीं रह सकती, इसलिए गंगा पर के स्थान में गंगा के निकट स्वीकार करना होगा। इस वाक्य में गंगा और घोष को आधार और आधेय भाव से लेने पर वाक्य का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। अतः इस अर्थ का त्याग कर उससे संबंधी गंगा के तीर पर धोबी रहते हैं, ऐसा लाक्षणिक अर्थ युक्त संगत लगता है, किंतु तत्वमसी वाक्य में ऐसा लगाना उचित नहीं होगा। इसमें परोक्ष और अपरोक्ष चैतन्य में एक विरोध है। दूसरे भाग का भी त्याग कर लक्षणा से कोई दूसरा अर्थ स्वीकार करना अयुक्त होगा। तो अतः यहाँ जहत लक्षणा से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अजहत लक्षणा वाक्य में बिना कुछ हटाए कुछ नया जोड़ा जाता है, उसे अजहत लक्षणा कहते हैं। जैसे लाल दौड़ता है, इस वाक्य का कुछ अर्थ नहीं होता है, इस वाक्य में घोड़ा जोड़ना होगा, तो लाल घोड़ा दौड़ता है। तत्वमसी वाक्य में तत् और त्वम पदों दोनों पदों में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ परोक्ष अपरोक्ष का त्याग किए बिना इन पदों में किसी वस्तु को लक्षित किया जाएगा तो वाक्य के अर्थ में संगति नहीं होगी, इसलिए यहाँ अजहत लक्षण भी का संबंध भी नहीं है। तब शिष्य का प्रश्न होता है, तत्पद के सर्वज्ञता और त्वम पद के अल्पत्व को त्याग कर उसके दूसरे अंश वाले अर्थ को त्वम पद या तत्पद में अर्थ मिला लेने से एकत्व का अर्थ प्राप्त होता है, तो भाग लक्षण की क्या आवश्यकता है। तो गुरु कहते हैं तत् का शुद्ध चैतन्य और वैश्विक जीव एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस वाक्य में अजहत लक्षण स्वीकार नहीं है। वह अर्थ तुम विरोध अर्थ है, इसलिए एक पद में लक्षणा लगाकर दूसरे पद का अर्थ वही मानना गलत होगा। भाग लक्षणा जैसे सोम देवदत्त वाक्य में उस काल और इस काल का देवदत्त में विरोध होने के कारण वाक्य में उस अंश को परित्याग कर देते हैं जिसमें उस और इस काल का विरोध है, तथा अविरुद्ध अंश देवदत्त को लक्षणा से स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही तत्वमसी वाक्य में विशिष्ट चैतन्य के संकल्प में वाक्यार्थ के एक अंश में विरोध होने के कारण वाक्य के उस अंश को परित्याग कर देते हैं, माने परोक्ष और अपरोक्ष त्याग कर अविरुद्ध अंश अखंड चैतन्य मात्र लक्षणा से स्वीकार कर लेते हैं। यही अखंड चैतन्य अनुभव का विषय है। तब इस जब अनुभव होता है तो ये अनुभव होता है कि वही मैं हूँ, तो शिष्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वामी जी ने इसका तो बहुत करीब 7-8 दिन व्याख्या किए हैं, इतना कम समय में बोलना मुश्किल है। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि तत् जो सर्वज्ञ सर्वनंतमी है, विशिष्ट चैतन्य है, और त्वम अज्ञानी अविद्या है, विशिष्ट चैतन्य। दोनों में तो चैतन्य है, लेकिन ये जो हम लोग जो जीव है उसमें अविद्या को हटाना है। अविद्या श्रवण मनन निधिध्यासन शास्त्र का अध्ययन, गुरु की आदेश मानना है, स्वामी जी का प्रवचन सुनना है डेली, और तो इस तरह से हम लोग साधना अगर करते रहे तो हम लोग जरूर अब अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम लोग मैली चादर ओढ़ के रखे हैं, तो ये चादर जब हम लोग हटाएंगे, गुरु कृपा से हट जाएगा, तो हमें लगेगा कि ओ अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी जी के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। स्वामी जी आपकी कृपा बनी रहे हम पर, सब पर, और इतना ही कहकर सबको प्रणाम। हरिओम। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतो अस्म्यहं। परम गुरु परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री माधवानंद सरस्वती महाराजंकर अभय चरणारविंदरे ए अधम शिष्य कलाशर भूय भूय दंडवत प्रणाम। आज आध्यात्मिक कार्यक्रम को परिचालना करुवा सध्या ममता भौणी एवं अंशग्रहण करी उपस्थित थिवा समस्त गुरु भाई भौणी, सर्वोपरि शब्द पहंच अपहंच जीव चराचर समस्त को जगन्नाथ प्रतीक मन करी अधम बारंबार दंडवत प्रणाम करुँ। दृश्यमान जगत आमे जहाँ देखुचे ए जहाँ आम दृष्टिगोचर आसुची, एमिति गोटे समय थिला यह किछि नथिला, किंतु कहीं जने थिले से होचनी स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा। से परमात्मा
इच्छा कले एक अहम बहुस्या प्रदायति मु एक रु अनेक हेबी एवं जमती आमर पूज्य गुरुदेव ज्ञानर भंडार ज्ञानर पारावार निज ज्ञान को से सीमित परिवेश रे आबद्ध करी न रखी जीवनर प्रत्येक साधना को जमती नदीर प्रभावमान स्रोत भली दुई पट को जमती शस्य संभाळ करे सेमती संसार रे ए पूरा भारत वर्ष रे एवं भारत बाहर श्रद्धालु शिष्य जिज्ञासु एवं भक्त मान वितरण कर ठीक से ही भली ब्रह्म एकाकी थिले से चाहिए मु बहुत हेबी से बहुत हवारू कौन कले ना ऊपरे तत् ऐक्षत बहुश्याम प्रदाय छांदोग्य उपनिषद ए मु बहुत हेबी सृष्टि करी एई व्यष्टि चेतना रु समष्टि चेतना को प्रसरी जीव जमती वृक्ष एवं वन जल जलाशय एई प्रकृति अनिवर्चन शक्ति उपरे दृष्टिपात कले इच्छत प्रकृति 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 ऊपर जितेबाला से सृष्टि करने महान शक्ति को इच्छत मान दृष्टिपात कले से प्रकृति होती त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम गुण तार अन्य नाम हूँ माया शक्ति जहाँकि जभली गोटे पदार्थ बा गोटे माठिया तैयारी करिया गले तार उपादान कारण एवं निमित्त कारण एवं करण कारण ए सब आवश्यकता रही ठीक से भली परम ब्रह्म निजे स्वयं उपादान एवं निमित्त करण रूप नहीं गले दुईटी बाद को गोटे कह परिणामवाद अन्यट हूँ विवर्तवाद परिणामवाद क्षीर रु दही दही रु आउ केबे क्षीर को आसीपर नहीं किंतु विवर्तवाद रे जमती जड़ वस्तु उपरे प्रवेश करेंगे एवं सेतु मध्य से बाहरी आसवे जमती बरफ बरफ पुणी तार निजस्व स्थिति पानी की आसीपार बाष्प हो पारुची ठीक से ही प्रकृति प्रथम ब्रह्म प्रकृति उपरे दृष्टिपात कले प्रकृति त्रिगुणात्मिका सत्व रजतम यह साम्य अवस्था रे जमती गोटे पोखरी रे स्थिर जल रे टेकाटी पकईदे तरंग सृष्टि हुए सेमती स्वयं ब्रह्म जिते दृष्टिपात कले साम्यावस्था प्रकृतिर साम्यावस्था से क्षेपित हेले एवं से क्षेपित रु समस्त को महत्व कहती आमर श्रुति वाक्य अनुसार हिरण्य गर्भ महत्व भागवत बने अच्छी से प्रधान कार्य स्वरूप चतुर्विंशति तत्व समूह एक पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध 10 इंद्रिय चक्षु अव्यक्त माया महत्व विकार प्राप्त सात्विक राजसिक तामसिक त्रिविध अहंकार उत्पत्ति हुए सात्विक अहंकार को वैकारिक वैकारिक हेले मन एवं देवता माने उत्पन्न होती राजसिक अहंकार को तेजस तो ज्ञान और कर्मेन्द्रिय उत्पन्न होती जहाँ हूँ चित शक्ति तामसिक अहंकार को तामस जो शब्दर उत्पत्ति हुए एवं ए शब्द रु आकाश आकाश रु वायु वायु रु अग्नि अग्नि रु जल जल रु पृथ्वी ए सृष्टि हूँ प्रथम जिते प्रकृति उपरे दृष्टिपात करुचंती इक्षण करुचंती स्वयं परम ब्रह्म सेतबेले जो अवस्था ता हूँ सूक्ष्म पंचभूत को सूक्ष्म प्रपंच एवं क्रमे से स्थूल रूप आसुचंती ताको कहा जाउची
स्थूल प्रपंच। तेणु এই पंच सूक्ष्म तामसिक अहंकार रु गोटे माने अहंकार जो तीन प्रकार रहला गोटे होची सात्विक अहंकार वैकारिक राजसिक हेले तैजस एवं तामसिक अहंकार होची तमस जे कि तामसिक अहंकार अपंचीकृत पंच महाभूतर सृष्टि। ए सूक्ष्म पंच महाभूत एथुरु सृष्टि हला। प्रथमे आसिले अंतरिक्ष, तापरे अंतरिक्ष रु अनिल, अंतरिक्ष आकाश, अंतरिक्ष रु सूक्ष्म रु स्थूल स्तर को आसुचंती। एथिरे हेले अनिल वायु, अनल अग्नि बा तेज, अप जल, अवनि माटी। एहाकू अपंचीकृत पंच महाभूत बा सूक्ष्म प्रपंच महाभूत कहागला। सूक्ष्म रु स्थूल रूप धारण करिया को पंचीकृत पंच महाभूत पंचीकृत हबार जो धारा अनेक हमको उदाहरण दे से बुझाई। प्रथम ए सूक्ष्म प्रपंच रु स्थूल प्रपंच को आसीबा प्रथम प्रक्रिया से निज निजर स्वाभाविक शुद्ध अवस्था रे थांती एवं द्वितीय प्रक्रिया होची दुई समान भाव विभक्त हो जाती। चतुर्थ प्रक्रिया होची प्रत्येक भूतर अर्धांश निज पाखे रखती बा स्थिर रहे एवं अपर अर्धेक अंश को समान चारि भाग रे विभक्त हो जाती। एवं पंचम प्रक्रिया होची जे यह पंचीकरण शेष पर्याय। एथिरे प्रत्येक अर्धांश पूर्वभଳି रही एवं अन्य चारि भाग गोटे गोटे अंश अर्धांश मिशी पूर्ण स्थूलभूत सृष्टि हुए। अर्थात आकाश अर्धांश एवं यार अष्टमांश होची वायु, पुणी अष्टमांश अग्नि, जल एवं पृथ्वी। अग्नि रे अर्धांश रहिला तार पुणी आसिला आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। पुणी जलर अर्धांश रे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं पृथ्वीर अर्धांश रे आकाश, वायु, अग्नि, जल। एही पंचीकृत पंचमहाभूत बा स्थूल पंच महाभूत सृष्टि हला। आकाशर तेणु आकाश सृष्टि हेले यार तन्मात्रा होची शब्द। ए शब्द को ग्रहण करिया पई इंद्रिय मानकर कर्ण एवं कर्णर देवता होचंती दिग। द्वितीयतः वायुर तन्मात्रा होचंती स्पर्श, स्पर्श पई त्वक बा चर्मर सृष्टि हला, देवता हेले वायु। अग्निर तन्मात्रा होचंती रूप, इंद्रिय हेले चक्षु, देवता हेले सूर्य। जलर तन्मात्रा होची रस, इंद्रिय हेले जिह्वा एवं देवता हेले वरुण। पृथ्वीर तन्मात्रा जो गंध, इंद्रिय हेला नासिका, देवता हेले अश्विनी कुमार। सेपरि पंच कर्मेन्द्रियर सृष्टि मध्य आरंभ हैला। पंच कर्मेन्द्रिय बाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु। बाक रो विषय हैला वचन, देवता हेले अग्नि। पानी रो विषय हैला आदान बा पानी माने हस्त, तार विषय हैला आदान, देवता हेले इंद्रिय। पाद और विषय हैला कर्म और गमन एवं देवता हेले विष्णु। वायु और विषय हेले विसर्जन एवं देवता हेले जम। उपस्थ होची प्रयोजन बा आनंद, देवता हेले प्रजापति। ए तापर मध्य अंतकरण ए जो पांचटी रहले पंच महाभूत एवं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय एवं अंतकरण इंद्रिय सृष्टि हला। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मनर विषय हला संकल्प विकल्पात्मक, देवता हेले चंद्र। बुद्धिर विषय हला निश्चयात्मिका बुद्धि, देवता हेले ब्रह्म। चित्तर विषय हला चिंतन बा स्मृति, देवता हेले अच्युत। अहंकार विषय अहंकरण, देवता हेले शंकर। यार क्रिया शक्ति ये सब हेला थियोरिटिकल। यार क्रिया शक्ति पई स्वयं परम ब्रह्म जतो बेले रजगुण संबंधित हेले सेतबेले जे सृष्टि हेले से होचनि ब्रह्मा। से जगत जीव जगत को सब सृष्टि करिवे एवं जतबेले ब्रह्म सत्वगुण संबंधित हेले से जो रूप नले से रूप हेले विष्णु पालन करिवे एवं तम गुण ब्रह्म जतबेले तम गुण संबंधित हेले सेतरे संहार जो
स्थिति आसिला एई भली भाबरे सृष्टिर प्रक्रिया क्रमे परिवर्तित होईची पुणी जीव भितरे से सृष्टिर प्रक्रिया आहुरी सृष्टि होईची। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव। गुरु को सामना रे बा गुरु को उपस्थिति रे आमे वेदांत सार ऊपर किछ टिके आपण राइट को आसंतो। प्रथमे गुरु वंदना करिगिरी मोर वक्तव्य आरंभ करुची। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आमर ये जो वेदांत सार तो ये वेदांत सार आमर सदानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वती रचना करिसेंती एवं से प्रथमे तांकर गुरु को वंदना कर तांकर गुरु होचंती अद्वयानंद तांको गुरु वंदना करी ए वेदांत सार पुस्तक से निजे लिखिछंती एवं तांकर रचनाकृत 227 सूत्र अर्थात परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री नृसिंह सरस्वती द्वारा संस्कृत सुबोधिनी टीका को अनुसरण करी प्रस्तुत करा जाइथिले मध्य मौलिकतार गुरुत्व दे विषय अवधारणा निमंते प्रयास करा जाइछि। सचिदानंदं वाक्मनस अगोचरं आत्मनं अखिल धारं आश्रय अभीष्ट सिद्धये। तेणु ये जो वेदांत जहाँ मु कहूची बा उपनिषद रूपी प्रमाण तथा शारीरिक भाष्य को आधार करी व्यक्त करा जाय थाए। एही प्रस्तुत वेदांतकरण होइथिबा कारणरू ताहार आकांक्षित संबंध अनुबंध पदवाच्य ताहा समस्तंकर अनुबंध सिद्धि निमंत होई थाए। एणु यह संपर्क रे भिन्न भाव रे आलोचना न करिबा ही उचित। तेणु आमर जो गुरु को आमे गुरुंकर जो चले कहिबा अनुसार तांकर प्रामाणिक मार्ग तथा गुरु इष्ट एवं आत्म अनुमोदन जहार स्पष्टीकरण आमे स्वरण तथा मनन रु ही पाई थाउ। आमे जदि स्वरण न करिबा मनन न करिबा गुरुंकर शिखा जाइथिबा जो समस्त ग्रंथर सार आमे बुझी पारिबा नाही। हमको प्रथमे आमर मन को तारे मनोयोग करिबा को पड़िबो। तेणु अतः षष्ठा प्रक्रिया रे मंगलाचरण करी अभिष्ट को व्यक्त करिसेंती। आमर वेदांत अनुबंध मु आज कहिया को जाउछि अनुबंध चतुष्ट। अनुबंध चतुष्ट रे प्रथमे वेदांत पठनर अधिकारी किए। आमे जदि अधिकारी न होबा ताले वेदांत सार हो बा कोनोसी प्रकार ग्रंथ आमे बुझी पारिबा नाही। तेणु यही वेदांत लिप्सुर प्राथमिक और सर्वनिम्न ज्ञातव्य वस्तु जहाँ आमर ग्रंथारंभ रे सूचना पाइजे चतुष्ट अर्थात चारोटी गुण कर्म और सामर्थ्य को बाद दे स्वतंत्र भाव प्रकाश करा जाइछि। वेदांत ज्ञान को आहरण करने को चाहूथिबा आहर्ता प्रथमे अधिकारी की नुहंती ताकू विचार करंतु बा परीक्षा करंतु। तापरे से माने सुयोग्य जिज्ञासु किए से तांको अधिकारी कहा जाए। जे यही जन्म रे अथवा पूर्व जन्म रे विधिवत वेद वेद माने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुद्ध छंद और ज्योतिष आदि काम्य अथवा निषिद्ध कर्म को परित्याग पूर्वक नित्य नैमित्य माने प्रत्यह करणीय संध्या तर्पण आदि समेत निमित्त कर्म यथा पुनश्चरण आदि प्राथमिकता अभ्यास समूह एवं प्रायश्चित और उपासना आदि करी मलिनता को दूरेई देइछंती। जहाँ फल कि से निर्मल अंतकरण युक्त होई
साधन चतुष्ट संपन्न हो पारि खाली सेतिक नुहे स्वर्गादि अभीष्ट प्राप्ति निमंते साधक भाव कोलायता ज्योतिषतम आदि यज्ञ जहाँ को काम्य कर्म कहा जाए हत्या करी कर्म को निषिद्ध कर्म कहा जाए। प्रायश्चित कर्म अटे से भली सगुण ब्रह्म विषयक क्रिया जहाँ सांडिल्य विद्या भाव ख्यात से ही ब्रह्म विषयक चिंतन को उपासना करा जाए। तेणु आमर पितृलोक सत्यलोक आदि प्राप्त होगा निमंते नित्य नैमितिक कर्म उपासनार अबांतर तथा गौण फल मिली थाए। जेमिति कि आमे कहि परिबा कि वैदिक कर्मानुष्ठान द्वारा पितृलोक तथा विद्यार उपासना करने द्वारा देवलोक प्राप्ति होई थाए। यह द्वारा एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ नित्य सदा विद्यमान वस्तु अटे एवं तत् अतिरिक्त अन्य सबु अनित्य और क्षणिक अटे। यही परि विचार करने को नित्य नित्य वस्तु विवेक कहा जाए। एगुड़ी को कर्मानुसार प्राप्त होइथिबा कारणरो अनित्य बा क्षणस्थायी बुझिबा को हेबो। उभय प्रति तीव्र विरक्ति भाव पोषण करने को यह मूत्रार्थ फलजोग विभाग कहा जाए। सम दम उपरीति तितिक्षा समाधान श्रद्धा एमान को समाधि षट संपत्ति कहती। शास्त्र वाक्य समूह को श्रवण मनन निधिध्यासन सहित अन्य विषय मान को मन को निग्रह करने को सम कहा जाए। यही श्रवण मनन निधिध्यासन अतिरिक्त अन्य समस्त विषय मानकरू निजर बाह्य तथा अंतर इंद्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों को निग्रह करने अर्थ संयम कराइबा को दम कहा जाए। से भाई संयमित अर्थात निगृहित बाह्य इंद्रिय समूह तदीय कर्म श्रवण मनन निधिध्यासन अतिरिक्त अन्य विषय मान को उपरमण अथवा शास्त्र रे प्रदत्त विहित कर्म मान को विधि पूर्वक भागे त्याग करने को प्रक्रिया उपरति कहती। शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्व को सह्य करने अर्थात समभाव स्वीकार उपदिष्ट वेदांतरे उक्ति मानक विश्वास रक्षा करने को श्रद्धा और मोक्षर इच्छा मनरे निरंतर पोषण करने को मुमुक्षा कहती। एवं यही प्रकार चतुसाधना युक्त साधनाकारी को अधिकारी कहा जाए। जेपरी कि जहाँकर मनर तथा इंद्रिय संयमित हो सहित पुणी कह जाए कि तांकर चित्त शांत अटे। इंद्रिय मान विजय प्राप्त करि जहाँकर काम क्रोधादि दोष सब दुर्बल हो जाइछन्ति। जी सतत आज्ञा करी से प्रकार मुमुक्षु व्यक्ति को यही उपदेश दिया जाई पारे। कथन तात्पर्य ही जे वेदांत ज्ञान प्रदान करा जाई पारे तत्भिन्न भीतर को इतर को नुहे। जे अधिकारी हेथिबे तांकु ही केवल वेद ज्ञान हो वेदांत ज्ञान हो तांकु आमे देई पाइबा। शुद्ध चैतन्य रूप जीव तथा ब्रह्म को एकदा स्थापन करिवार अनुभूति ही प्रतिपाद्य विषय अटे। कहीं ना यही वेदांत प्रतिपाद्य विषय अटे एवं तात्पर्य मध्य अटे। एवं यही जीव और ब्रह्मर एकत्व को बोध करिबा ताहार प्रतिपादन करिबा व्यक्त करिबा अथवा उत्थापन करिबा निमंते उपनिषद को प्रमाणिक भावे मने करा जाए। आउ यही उपनिषद को ज्ञान ब्रह्म को भाव रे स्वीकार करिबा जीव को साध्य साधन भाव उपस्थापन करिबा और संपर्क स्थापन करिबा को संबंध कहा जाए। सही जीव ब्रह्म एकत्व रे स्थित अज्ञान दूर हेबा तथा स्व रूप रे आनंद उपलब्धि करने को प्रयोजन कहा जाए। जेपरी कि आत्मज्ञानी दुख रु निस्तार पाई जाए ब्रह्मवेता ब्रह्म हो जाए आदि वाक्य समूह श्रुति आदि रे निर्देशित कराई यही गुड़ को साधन साधन चतुष्ट कहा जाए। वर्तमान मोर समय हो जाइए तेणु स्वामीजी घड़ी को देखुं तेणु मुझे मोर वक्तव्य सांग करी गुरु चरण सभक्ति प्रणाम करी मोर वक्तव्य सांग करुछि। हरिओम। आत्मस्वरूप मोर प्रणाम।
वेदांत सार कौन विषय रे कहिबार सुजोग देथिबारु अशेष धन्यवाद। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत सार अर्थ उपनिषदर सार ब्रह्म विद्या। वेदांत सारर मंगलाचरण आरंभ करी कैवल्य पूर्णता प्राप्ति पर्यंत प्रत्येकटी विषय प्रत्येकटी शब्द आम स्वामीजी खूब सरल भावरे खूब सुंदर भावरे उदाहरण माध्यम उपस्थापना करिसेंते। ता सहित प्रश्नोत्तर माध्यम आमर संदेह मोचन मध्य करिसेंते। आज मोर विषय होची श्रवण। साधना सर्वदा अहं ब्रह्मास्मिर वृत्ति रहिबा उचित। यदि एही वृत्ति नथिबो अन्य वृत्ति आसीजिवो। मनसा लिंगम युगपत ज्ञान न उत्पद्यते। अर्थात मनर लक्षण होची गोटे स्थान रे निमिषक मध्य दुईटी वृत्ति बा शरीर वृत्ति बा विषयकर वृत्ति आसी जाए। ए सब दृष्टि प्रथमे कोहम वृत्ति आसीबा उचित। जेउथिपई गुरुंकर आवश्यकता रहिछि। ए वृत्ति शिष्य भितरे गुरु ही जागृत करेबे। कारण सर्वदा आम भितरे देह हम मन हम पुत्रात्म भाव रहुछि। मन विक्षिप्त रहुछि। तेणु आचार्य कहउछन्ति श्रवण मनन निधिध्यासन केबे छाड़िबा अनुचित। आमे बाह्य भावरे जप यज्ञ पूजा तीर्थ इत्यादि करू मन शुद्ध पाई। किंतु मन शुद्ध परे अखंडाकार वृत्ति आसीबा उचित। श्रवण मनन निधिध्यासन एही तीनोटी होछि आंतरिक आभ्यंतर साधना। आत्मा बारे द्रष्टव्य। याज्ञवल्क्य ऋषि बृहदारण्यक उपनिषद रे कहउछन्ति यदि तुमे आत्मा को साक्षात्कार करिया पई चाहुछ तेबे आत्मा बारे शुणिबा उचित। आत्मा बारे श्रोतव्य एवं एहार तात्पर्य निर्णय ए षडलिंग द्वारा हेबा ही श्रवण। श्रवण पे गुरुंकर आवश्यकता रहिछि। षडलिंग कहिले उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद जहा माध्यम प्रशंसा करा जाए एवं उपपत्ति। लिंग कहिले लीनम अर्थ गमयति लिंगम अर्थात जीव एवं ब्रह्मर एकता रूप को जे बोध कराउछि। आचार्य उपक्रम रे एकमेव अद्वितीय वाक्य कही उपसंहार रे एही सब किछि आत्मा अटे एपरि व्यक्त करी से अद्वितीय वस्तु ब्रह्मर प्रतिपादन करछन्ति। श्रवण आदिर आवृत्ति रहिबा उचित। आत्मा बारे द्रष्टव्य। बृहदारण्यक उपनिषद बारंबार आत्मा को देखिबो केमिति श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य अर्थात आत्मा बारे बारंबार श्रवण कर मनन कर एवं निधिध्यासन कर। शरीर जोगु से वृत्ति रहुनी बारंबार कारण आम लक्ष्य रे दृढ़ता न रहिबा जोगु मन विक्षिप्त हेउछि। तेणु बारंबार श्रवण द्वारा असंभावना दूर होइଥାଏ। श्रवण को बारंबार चिंतन कले ताहा मनन होई जाए। बारंबार मननर अभ्यास जोगु निधिध्यासन हुए। अपूर्वता वस्तुतः ब्रह्म शास्त्र विषय नुहे। आत्मतत्व अव्यक्त अचिंत्य एवं अविकार्य अटे। एही आत्मबुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त हुई। एही आत्मबुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त हुई परिबनि। केवल शास्त्रज्ञ आचार्य उपदेश द्वारा सम्यक ज्ञानर आभास होइଥାଏ। कौनसी प्रमाण तर्क किंबा पोथीगत विषय नुहे। कारण से स्वयं प्रकाश जोगु तार अपूर्वता सिद्ध हुए। फल प्रत्येक कर्मर फल थाए। आत्मज्ञान पई करा जाउथबा अनुष्ठानर बा साधनार विभिन्न स्थान रे उल्लेखित प्रयोजन को फल कहा जाए। आचार्य जे आत्मतत्व को जानती शारीरिक बंधन मुक्त होई सत्संपन्न होई किपरि ब्रह्म भाव को प्राप्त होती आचार्य ज्ञान माध्यम शिष्य को अवगत करांती। अर्थात श्रवण आदि साधना आदि प्रयोजन अटे। ब्रह्म एवं आत्मार एकतार ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञानर फल ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाए और आत्मवेत्ता शोक सागर पार हो जाए। अर्थवाद प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मंक विभिन्न स्थान रे प्रशंसा को अर्थवाद कहते। उदाहरण स्वरूप उद्दालक श्वेतकेतुंक संवाद। धौम्य ऋषिंकर शिष्य अरुणी उद्दालकंक पुत्र श्वेतकेतु गुरुकुल रे शिक्षा ग्रहण करने को जाई घर को फेरी आसिला परे पिता उद्दालक पचारे श्वेतकेतु कौन तुम्हें जानिछ
एपरि केउं ज्ञान अछि एवं न जानी मध्य ज्ञान हो जाए। श्वेतकेतु उत्तर दे न पारि उत्तर जानी काठरे निर्मित से समस्त पात्र को मध्य जानी पारुछ। जेतेबेले तुमे सुवर्ण को जानी पारुछ, सुवर्ण निर्मित समस्त आभूषण को मध्य जानी पारुछ। से सर्वोच्च सत्य सत अटे, अस्तित्व एवं चेतना अटे। एही चेतनार नाम एवं रूप को नहीं सारा संसार सृष्टि होइछि। जेमती स्वर्ण ही स्वर्ण आभूषण अटे, ठीक सेमिति चेतना व अस्तित्व ही सब किछि अटे। एणु तुमे ही सत चेतना अट। तत्वमसि एपरि भाबरे अद्वितीय वस्तुर प्रशंसा को बुझाई थाए। उपपत्ति अनेक उदाहरण द्वारा अद्वितीय आत्म तत्व को सिद्ध करिया पई युक्ति प्रस्तुत करा जायछि। उदाहरण स्वरूप एहर तात्पर्य होछि सुनारे तैयारी समस्त अलंकार नाम भिन्न हेले मध्य ताहा सुवर्ण अटे। वस्तुत्व कार्यर कौनसी सत्ता नाही, केवल नाम मात्र अटे। एणु यह मिथ्या अटे, सत्य तो केवल सुवर्ण। ठीक सही परी ब्रह्मर उत्पन्न समस्त कार्य रूप जगत मिथ्या, परमार्थतः ब्रह्म ही अटे। ए 6 गोटी लिंग द्वारा संपूर्ण वेदांतर सिद्धांत को आचार्य श्रवण माध्यम शिष्य सम्मुख उपस्थापन करती। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुते। अर्थात आत्मा बरे जो संशय ज्ञान हेबा परे समस्त संशय बा अज्ञानता दूर हो जाए। ए सबु श्रुति मानकर वर्णना करा जायछि। यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा, ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आबे ते जानो शिव का स्वरूप मानो, शिव का स्वरूप मानो। एति कही मोमो पानी को विराम देउछि। हरि शतकोटि प्रणाम। समस्त साधक और भक्त वृंद के चरणों में आंतरिक दंडवत प्रणाम। पिछले कुछ ही वर्षों में हम सब स्वामी जी के प्रवचन सुनते आ रहे हैं। जैसे पहले गीता जी, फिर भागवत, फिर विवेक चूड़ामणि, फिर कुछ उपनिषद, अपरोक्ष अनुभूति, उपदेश सार, अद्वैत मकरण। ये ग्रंथ स्वामी सदानंद जी की लेखनी है जो शंकराचार्य जी की परंपरा में थे। उन्होंने इस ग्रंथ में उनके सुंदर विचार और अनुभव द्वारा साधक को मार्गदर्शन कराते भी है और चिंता मुक्त होकर गुरु के वाक्य के प्रति और शास्त्र के प्रति सत्य बुद्धि करके निश्चित जीवन व्यतीत करने के लिए उपदेश देते हैं। इस ग्रंथ में कई सारा टॉपिक है। ये ग्रंथ स्वामी जी के कथनानुसार तत्वबोध के बड़े भाई है। टेक्निकल वर्ड इसमें भरा है जिससे साधक को गुरु के मार्गदर्शन में समझने में आसान हो। वेदांत के तात्पर्य विषय निर्णायक सत्य को। आज मेरा टॉपिक है साधन चतुष्टय। प्रश्न होगा साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय वो विषय है जिसके कारण एक मनुष्य अपने जीवन में जब परमात्मा प्राप्ति के लिए इच्छुक हो और दृढ़ निष्ठा पूर्वक सद्गुरु के आश्रय में जाए और उनके अंदर एक लगन लग जाए कि मुझे इसी जन्म में ही प्राप्त करना है भगवत तत्व को। जैसे स्वामी जी एग्जाम्पल में बोलते हैं, सन्यासी के जटा में आग लग जाने से उनके अंदर पानी की प्राप्ति की सतत प्रयास रहते हैं। उसी तरह इसमें साधक के अंदर कुछ क्वालिटी होना आवश्यक है जो गुरु के पास जाते हैं तत्व विषयक जिज्ञासा लेके। इस जिज्ञासा के उदय होने से पूर्व जो गुण उनके अंदर आना चाहिए, इसी को कहते हैं साधन चतुष्टय। इसमें विवेक, वैराग्य, समदम, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व है। विवेक क्या है? नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य वस्तु क्या है? नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अनित्य वस्तु क्या है? यदृश्यम तद जड़म या तद नष्टम, इसे कहते हैं अनित्य वस्तु। वैराग्य क्या है?
इस लोक और परलोक में अपने कर्मफल भोग के प्रति अनिच्छा को है जो ययाति ने गाया है। समस्त भोग भोगने की बाद उन्होंने बोला वैराग्य ही श्रेष्ठ मतलब साधन है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यते हविषा कृष्ण मर्तेवो भूयाद एवाभिवर्धते। गीता जी के भी एक श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। फिर सम क्या है? सम है मनो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना ही सम है। दम क्या है? इंद्रियों को निग्रह बाह्य विषय से निग्रह करना ही सम है। सॉरी दम है। उपरम क्या है? मनुष्य का अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करना ही उपरम है। जैसे हमारे अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परिवार और समाज के प्रति जो सेवा भाव है वो करना ही धर्म का पालन है। इसके बाद जब मनुष्य परम सत्य का खोज करते हैं उसको भी उपरति कहते हैं। अध्यात्म दृष्टि से विपरीत उपरति शब्द बहुत ही पावरफुल है। तितिक्षा क्या है? पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार सहनम सर्व दुख नाम ही तितिक्षा है। बाहर की वस्तु को लेके सहन करना, तितिक्षा शरीर को लेके करा जाते हैं। श्रद्धा क्या है? गुरु और वेदांत वाक्य के प्रति विश्वास रखना ही श्रद्धा है। गुरु ने अपने जीवन में उपनिषद में प्रतिपादित वाक्यादेशों को अनुभव किया और वो आचरण में लाए और उसी बल के अनुसार शिष्य को भी उपदेश करते हैं। शिष्य उसी अनुसार जब जीवन जीने की प्रयास करते हैं तो वो श्रद्धा कहलाता है। गुरु के प्रति आदर भाव ही श्रद्धा है। उपनिषद में गुरु शिष्य परंपरा में उपमन्यु आरुणि के विषय में बड़ा ही प्रसिद्ध घटना उल्लेख है। गीता में वर्णना है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसमें एक गीता की एक सुंदर श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। हमारे पूज्य स्वामी जी इसी को बोलते हैं तत्र एकतानता। नंबर 4 मुमुक्षुत्वम किम, मोक्ष में भूयाद इति इच्छा ही मुमुक्षुत्वम। मनुष्य बार बार कर्म बंधन में पड़कर जन्म लेते हैं। जब उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तब उस दशा को कहते हैं मुमुक्षु भाव। अमृत बिंदु उपनिषद भागवत में मोक्ष की परिभाषा कहते हैं अन्यथा रूपम न हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति ही इति मोक्ष। मनुष्य का अपना मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यही 4 साधन है जिसके कारण का सेवा करके उनके कथनानुसार चल के तत्व ज्ञान पाकर मुक्त हो जाते हैं। हरिओम स्वामी जी, सब आपको चरणों में शतकोटि प्रणाम और सबके चरणों में प्रणाम। हरिओम।